ऋषभ पंत ने वो शॉट मारा, उसके बाद नीतीश रेड्डी ने वो बॉल छोड़ दिया, 2 विकेटें गिर गई। हमें लगा यार ये 300 भी नहीं बनेंगे, लेकिन जडेजा और हमारे कप्तान साहब शुभमन गिल ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की है और दिन का खेल खत्म होते होते इंडिया ना सिर्फ 300 पार चला गया है, बल्कि इंडिया ने 310 रन बना लिए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। और बड़ी खबर यह है कि इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप है वो 99 रनों की हो चुकी है। 99, 142 गेंदें। जडेजा 41 रन बनाकर खेल रहे हैं और शुभमन गिल अपने कप्तानी करियर में दूसरे टेस्ट मैच में दूसरा 100। और मैं तो ये कहूंगा खुशी कि ये 100 पिछले टेस्ट मैच से भी बेहतर था। मतलब कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ना कंडीशंस थोड़ी मुश्किल हो रही थी। सामने आपकी विकेटें गिर रही हैं, वो एंड तक खड़े रहे, बीच में स्पैजम भी आया और 114 रन बनाकर शुभमन गिल खेल रहे हैं। और कल आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला था कि मैं 147 रनों पर आउट हुआ, वो गलत था। उन्होंने कहा मुझे और रन बनाने चाहिए थे, विच मींस कि वो हंगर खुशी उनके पास होगी दिख रहा है। और जो दूसरा लगातार 100 तो है ही, दूसरा सेना में इनका 100 है। और ये तो कहा कि 143 के बाद बनाने चाहिए थे। उससे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आए थे तो तब भी वो कह रहे थे कि यार मुझे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो आई थिंक लगातार वो उनमें दिख रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने और खुद से वो कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन राहुल सर वहां जुड़ चुके हैं। सर, आज का दिन आपने देखा, ऋषभ पंत वो आउट हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन फिर कप्तान ने संभाला, वहां पर जडेजा ने भी संभाला और 300 पार अब इंडिया हो चुका है। How was the day? देखिए, दिन आपका खराब भी हो सकता था। इनफैक्ट हमें तो ये लगा जब आपके 3 रन पे 2 विकेट गिर गए, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी गिरे, ऐसा लगा कि यार कहीं वो पुराना जो पिछले टेस्ट मैच में हुआ कहीं वो दोबारा तो नहीं दोहरा दिया जाएगा। बट शुभमन गिल, आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी सूझबूझ के साथ खेला। टू स्टार्ट विद ही वाज स्लो ऑफ द ब्लॉक, बट उसके बाद उन्होंने स्पेशली जो लास्ट सेशन है ना, आपने रन बनाए, क्योंकि आपको इवेंचुअली पता लग गया था कि यार विकेट का तो ऐसा है, कोई भी बॉल हो सकती है, कभी भी आ सकती है, आप आउट हो सकते हो। बट आई थिंक उन्होंने रन आपको इतने दे दिए हैं कि एटलीस्ट आज जब इंडिया वापस जा रहा होगा या जाएगा खेल खत्म होने के बाद, जब वो एटलीस्ट ये होगा कि यार वो 300 रन का जो आंकड़ा है वो हमने पार कर दिया है। 5 विकेट हैं इस वक्त शुभमन गिल और आपके यानी कप्तान और इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी इन टर्म्स ऑफ तजुर्बा अगर हम कहें, वो दोनों मैदान पर हैं। प्लस एक जो आपने एक ऑप्शन जो बैकअप बैटिंग के लिए आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया है, वो भी अभी मौजूद है। तो होपफुली आई थिंक बॉल अभी भी नहीं है पर, तो कल का ऐसा नहीं है कि द जॉब इज डन, जॉब इज स्टिल हाफ डन। क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में आपको याद होगा 471 रन भी कम पड़ गए थे और इंग्लैंड को भी पता होगा हमें कुछ नहीं है, हमें परहैप्स हमें शायद से 1 विकेट चाहिए एंड हम दोबारा वो कोलैप्स ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसीलिए आज राहुल, कौन सा ड्रेसिंग रूम आज ये कहेगा कि हम ये दिन जीते हैं? मुझे लगा शायद इंडिया का पहला सेशन था, मुझे लगा इंडिया ने आखिरी सेशन भी जीता। मतलब मुझे ये लगता है, आपकी बात सही है कि नया बॉल है भाई, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद बाकी कब खत्म हो जाए पता नहीं। बट 310 रन वाला खुश है ज्यादा, या जिसकी 5 विकेटें जिसने ली है वो ज्यादा खुश है आज? आई थिंक इवन स्टीवन, क्योंकि इंडिया ये कहेगा कि यार हमारे 211 पे 5 विकेट हो गए थे, हम 275 पौने 300 पे भी आउट हो सकते थे। बट 99 रन की पार्टनरशिप है। इंडिया को अगर आप कहते कि भाई क्या करना है, इंडिया तो बोलता कि आज हमें 1 घंटा और खिला दो। क्यों? क्योंकि वो दोनों आ चुके थे, अब वो मोमेंटम आपके पास है, सब कुछ है। इंग्लैंड के लिए ये अच्छा होगा कि इंग्लैंड बोलेगा कि यार देखो दिन खत्म हो गया आज का, इनकी पार्टनरशिप बन गई थी, आज का दिन खत्म हो गया है, बॉल अभी भी नया है, हम कल दोबारा सुबह फ्रेश आएंगे। तो मेरा मानना ये है कि दोनों टीमें जो हैं इस वक्त दे विल बी सेटिस्फाइड व्हाट हैज हैपेंड टुडे। 300 रन अगर आप यूजुअली आप इंग्लैंड में कहो कि यार इंग्लैंड में 310 रन 5 विकेट के नुकसान पे पहला दिन, आप बोलोगे भाई बैटिंग टीम शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। बट कंसिडरिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, और ये अब विकेटें जैसी होती हैं यहाँ पर इंग्लैंड पे, तो इंग्लैंड जो है बहुत ज्यादा खपा नहीं होगा और दोनों जाएंगे सेटिस्फाइड। चलो ये मैं भी सुनकर आता हूँ ना जी, मैं एक काम करता हूँ, हाँ। कौन सी टीम, आपके सवाल का जवाब सीधे लेकर आता हूँ मैं स्पोर्ट्स तक पर। कैसे? प्रेस देखते हैं ना, कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपको भेज रहा हूँ मैं लाइव, फिलहाल मैं अभी मिलता हूँ आपको। और मेरे ख्याल से आज भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे यशस्वी जायसवाल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे
इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था, लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।